हो चुके, वैसे ही पहले कभी नहीं हुए। ना मतलब नहीं हुए, क्या नहीं हुए? पूर्व में पहले कभी परिणाम नहीं हुए, ऐसे परिणाम जहाँ पर होते हैं, उसको कहते हैं अपूर्वकरण गुणस्थान। जैसे मान लो आप कभी सम्य शिखर जी नहीं गए, अब सम्य शिखर जी कब जाओगे तो आपको जो आनंद आएगा वो अपूर्वभूत होगा। अपूर्व, पहले कभी ऐसा आनंद नहीं आया जैसा आनंद आपको सम्य शिखर जी की यात्रा करने में आएगा। किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस करेंगे। अनीता दीदी आप, जिनको कुछ पहले, हाँ दीदी, फिर से एक बार समझना। फिर से एक बार समझना है। अर्थात नहीं, और पूर्व मतलब पहले, करण अर्थात परिणाम। पहले जो परिणाम नहीं हुए, ऐसे परिणाम जहां होते हैं उसे कहते हैं अपूर्व करण गुणस्थान। जब 7वें गुणस्थान तक अभी मुनि महाराज थे, उनके जो परिणाम नहीं होते थे, जितनी विशुद्धि नहीं थी, और जैसे ही 8वें में पहुंचते हैं तो अद्भुत परिणाम हो जाते हैं, निर्मलता आ जाती है, विशुद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि वहां अब प्रमाद या गिरने वाली कोई स्थिति नहीं है। यहाँ से कहना चाहिए कि सदुपयोग प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक स्थिति है अपेक्षाकृत। शुक्ल ध्यान का स्थान भी माना है यहाँ से कोई आचार्यों ने, तो इसलिए यहाँ अपूर्वभूत परिणाम होते हैं, आनंदित परिणाम होते हैं, बहुत अद्भुत परिणाम होते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी कोई डाउट? जैसे मान लीजिए आप, वंदना भैया जी, हाँ दीदी, बरोबर नाहीये. पूर्वचं काय मला समजलं नाही. पूर्वच्यावर पूर्व म्हणजे पुढचे, पुढचे मतलब पहले कभी नहीं। पहिले मराठी कभी नाही. मराठी पूर्व म्हणजे पहिले, पूर्वी झालेलं असे. हाँ, थोड़ा सा आप बोलिए ना, बता दीजिए दीदी. आलं लक्षात. म्हणजे अपूर्व म्हणजे पूर्वी कधी न घडलेलं असं, पहिल्यांदाच. आणि करण म्हणजे परिणाम. हाँ, सुभाष भैया क्षमा चाहेंगे आपकी आज अनुपस्थिति रहने के कारण से। नहीं, एक्चुअली मैं भी थोड़ा बाहर था, जस्ट ज्वाइन हो गया मैं, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो रेणु दीदी ने आज उस रिवीजन क्लास ली है। देखा मुझे, बहुत अच्छा। चलिए, तो हैंड रेस जो किए हैं, यदि कोई कारण हो तो कर लें, और कोई कारण ना हो तो वह नीचे रखें हैंड रेस। हाँ, पूछिए, जिनका हैंड रेस है पूछें। मुझे पूछना था कि जो परिणाम पहले नहीं हुए तो वो विशुद्धि के कारण और विशुद्ध होते जाते हैं इस गुणस्थान में। जी, रतन दीदी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं भैया जी। चलिए, हो गया अपना, ये क्लियर हो गया ना सभी के लिए? सबके लिए क्लियर हो गया हो तो एक बार आप अपना थम्स अप। चलिए, वेरी नाइस, अच्छे से आने लगा आप लोग को। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपको सारी चीजें सरल हो जाएंगी, एक ही बार में समझ में आने लगेंगी, है ना। और एक शुभ सूचना और मैं आपको दे रहा हूँ कि दोपहर में भी एक क्लास हम लोगों की प्रारंभ होने वाली। कदाचित जो लोग, रात को तो चलेगी और दोपहर में भी क्लास चलेगी, जो मगर कोई लोग नहीं जुड़ पाते हैं या किसी कारण से जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वो क्लास भी दोपहर में प्रारंभ होगी। और नए लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करें। दोपहर में हमारी रेणु दीदी हुई, आभा दीदी हुई, हमारी शीतल दीदी हैं, और जो भी अध्ययनशील हैं, मीनाक्षी दीदी हैं, सबकी परीक्षा उसमें ली जाएगी। सबको कुछ कुछ समय पढ़ाने को अवसर दिया जाएगा। विशेष रूप से वहां पर सुभाष भैया तो उपलब्ध नहीं रह पाएंगे, वो जॉब पर रहती हैं। रेणु दीदी विशेष रूप से उनकी हेड रहेंगी, आप लोगों को समय समय पे वहां पर अध्ययन कराने और साथ में रिवीजन कराने का अवसर आपको प्राप्त होगा। चलिए,
तो 8वां गुण स्थान हो गया अपना। अब आ गया अपना 9वां गुण स्थान, जिसका नाम है अनिवृत्तीकरण गुण स्थान। नाम किसको समझ में नहीं आया, एंडेस कर लेंगे कि हमें नाम समझ नहीं आया। सबको आ गया, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। तो यहाँ भी आ शब्द जुड़ा है, जुड़ा है, तो आप नोट कर लीजिए आ, फिर प्लस बनाइए, प्लस निर्वृत्ति, और करण भी जुड़ा है, प्लस करण। कितने शब्द हुए, 3 शब्द हुए, आ प्लस निर्वृत्ति प्लस करण। तो यहाँ पर भी आ अर्थात नहीं, निर्वृत्ति मतलब होता है यहाँ पर भेद, और करण मतलब परिणाम। तो जहाँ पर पहले समझेंगे, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लीजिए। आवा दीदी म्यूट करके रखिए, समझिए। जो जैसे मान लीजिए श्रेणी में जब चढ़ते हैं मुनि महाराज, कोई भी लिखेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ पहले से, आप समझ लीजिए पहले, और वीडियो ऑन करके जितने भी लोग रख सकते हैं शीघ्रता से रखने का प्रयास करें। जितने लोग वीडियो ऑन अधिकतर करते हैं वो उतनी जागृता से और अच्छे से पढ़ पा रहे हैं शायद, और किसी कारण से जो नहीं रख रहे हैं वो बात अलग है। देखिए हमारी सुमंगला ताई ने भी वीडियो ऑन कर ली है। तो यहाँ पर जब श्रेणी चढ़ी जाती है तो हर एक गुण स्थान का, जैसे 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, इनका सबका काल कितना अंतर मूर्त, अभी लिखना नहीं है, मैं बाद में लिखवाऊंगा, बता रहा हूँ। और एकदम छोटा अंतर मूर्त रहता है। फटाक से 8वीं में आएंगे, फिर 60 से नीचे 9वीं में चले जाएंगे, फिर 10वीं में जाएंगे, ऐसा चलता है। जैसे झूले ऊपर ऊपर उड़ता जाता है वैसे ही होता है। तब यहाँ पर क्या होता है कि जो मुनि महाराज 8वीं में थे, तो 8वें गुण स्थान में एक साथ सारे मुनि महाराज तो आएंगे नहीं, कोई एक समय पहले आ गया, फिर कोई दूसरा फिर आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, ऐसे आएंगे। तो जो 8वें गुण स्थान में मुनि महाराज रहते हैं उनके परिणाम भी अलग अलग रहते हैं। मान लो कोई एक समय पहले आ गया, उसके परिणाम अलग होंगे, पर 2 समय बाद कोई आया, उसके परिणाम अलग रहेंगे। पर 9वें गुण स्थान में मुनि महाराजों के परिणामों में कोई भेद नहीं होता है। सबके रूप, रंग, हाइट आदि तो अलग अलग हो सकते हैं, पर यहाँ पर परिणामों में कोई भेद नहीं होता है। इसलिए जहां पर लिखना नहीं, अभी भी समझिए पहले, जहां परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, जहां परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, ऐसे अनिवृत्तीकरण अनुष्ठान उसको कहते हैं। ये है शाब्दिक परिभाषा। शाब्दिक मतलब समझ गए, गुण स्थान के शब्द के अनुसार परिभाषा ये बनती है। अब आप लिख सकते हैं, जहां पर मुनि राजों के परिणामों में कोई भेद नहीं पाया जाता। हो गया, जहां मुनि राजों के परिणामों में कोई भेद नहीं पाया जाता उसे अनिर्वृत्तीकरण गुण स्थान कहते हैं। ये आपको बहुत सरल सहज परिभाषा करके बताई जा रही है ताकि आप लोग सहजता से समझ सकें। बाकी ग्रंथों में और भी बहुत सारी कठिन कठिन परिभाषाएं, पर आप आगे इन चीजों को समझ के फिर आप हम समझेंगे बाद में कभी। अब अपन चलते हैं 10वें गुण स्थान में। कौन सा गुण स्थान आ गया, 10वां। 9वें गुण स्थान में किसी कोई डाउट रहा हो तो एक बार हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी पूछिए। वंदना भैया जी आपने इनका समय बताया था, थोड़ा उस पे बताएंगे, अंतर्मुख काल कैसे? हाँ,
समय में आपको एक साथ सबका बताऊंगा, जब समय का समय आएगा ना तो मैं सबका बताऊंगा, पहले गुण स्थान का, दूसरे का क्या है, तीस, तो उसमें क्रमबद्ध आप लिख लेंगे, फिर आपका विषय भी एक सा रहेगा तो अच्छा लगेगा कि टाइम टाइम का आपको पता चल जाएगा, और कहाँ से गिरते हैं कहाँ से उठते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो उस समय आप लिख लेंगे। कभी कभी सीक्वेंस बदल जाता है तो फिर वो आनंद नहीं आता, किसी का कुछ लिखा किसी कुछ, तो एक साथ बता देंगे। बाकी संक्षिप्त में इतना है कि इन चारों गुण स्थान जो है 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 12 भी जितने भी गुण स्थान है इनमें मात्र अंतर्मूर्त लगता है, एक में अंतर्मूर्त, और सबको मिला के भी एक अंतर्मूर्त बनता है। तो वो आगे समझेंगे अपन लोग, अभी आप इनमें उलझने नहीं है, अभी अपन लोग मात्र गुण स्थान की परिभाषा समझते हैं। 10वां गुण स्थान आता है अपना, जिसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। रेशु दीदी आप कुछ पूछ रही हैं? वंदना भैया जी, आपका प्लस निर्वृत्ति पुरस्करण लिखवाया, इसका और क्या लिखना अभी? क्या लिखवाया दीदी आपने, क्या बोली? आप प्लस निर्वृत्ति प्लस करण लिखवाया, इसका और क्या लिखना अभी? उसका लिखवाया ना, परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा तो लिख ली, मैंने इसके ऊपर के लिखवाया आपने, पहले आ प्लस आ बराबर नहीं, पूर्व पहले करण परिणाम, इसका निर्वृत्ति का क्या बताया आपने? एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। चलिए आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ, तो ये जो परिभाषा लिखवाई है ये उसी की लिखवाई है जो अपन ने ऊपर, तो मैंने एक एक चीज को तोड़ के बता दिया और फिर इसकी परिभाषा लिखवा दी, ऐसा आप समझ के चलिए। पहले तो उसके गुण स्थान का क्या निकलेगा अर्थ, उसका शब्द का एक एक अर्थ तोड़ा है, फिर उसकी खोल के परिभाषा बता दी गई है। हाँ रेशु दीदी। जी भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बताया कि परिणामों में कोई भेद नहीं आता मुनि महाराजों के, तो परिणामों से तात्पर्य क्या है? परिणामों से तात्पर्य क्या है? परिणामों से तात्पर्य है कि उनकी जो विशुद्धि है ना, अंदर की विशुद्धि, उसमें कोई नहीं पाया जाता। जैसे हम सब बैठे हैं तो आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, है ना, ऐसे सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग विशुद्धि है, पर वहां जो मुनि महाराज पहुंचेंगे उनकी सबकी विशुद्धि एक सी रहती है, उनके परिणाम एक से चल रहे हैं, मतलब अपने में डूबे हैं। परिणाम का अर्थ ऐसा नहीं है कि भाई मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा तो दूसरा मुनि महाराज सोच रहे कि नहीं नहीं मैं तो चावल की दुकान खोलूंगा, नहीं नहीं मैं तो महाराष्ट्र में जन्म लूंगा, नहीं मैं तो स्वर्ग में तीसरे स्वर्ग में जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं सोच रहा है। वहां सब अपने अपने में लीन है, डूबे हुए हैं। आवाज आ रही है ना अच्छे से? कैसा है? वंदना भाई जी, परिणाम रहता है। वंदना भाई जी, जितने भी मुनिराज 9वें गुणस्थान में जितने भी मुनिराज होते हैं उनके परिणाम एक से के होते हैं क्या? हाँ यही बताया जा रहा है कि जितने भी जीव रहेंगे उन सबका परिणाम एक सा रहेगा, सबकी विशुद्धि एक सी रहेगी, है ना, जितने भी रहे वहां। अब वैसे वो समय है उनका भी निर्धारित रहता है कि एक समय में 598 जीव जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, वो अपन आगे समझेंगे, अभी सब एक साथ गिच पिच हो जाएगा, है ना। चलिए आगे समझते हैं। आठवें गुणस्थान वाले मुनिराज के अलग अलग रहेंगे क्या? हाँ उनके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, रहेंगे ऐसा नहीं, हो सकते हैं, किंतु यहाँ 9वें स्थान में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसका नाम ही इसीलिए रखा है अनिवृत्तिकरण। अपने आप में ही शब्द बताते हैं कि क्या परिभाषा निकलेगी उसकी। आप यदि शब्दों को अच्छे समझ लें तो आप अपने आप परिभाषा किसी को भी बता सकते हैं। परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं, शब्दों को समझ लीजिए तो आप कभी भी परिभाषा बना करके बता सकते हैं। आगे चलते हैं। सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय, राइट। तो सूक्ष्म मतलब होता है अल्प, सूक्ष्म मतलब अल्प, और सांप्राय का अर्थ होता है कसाय। हो गया? सूक्ष्म मतलब अल्प और कषाय का अर्थ होता है, सांप्राय का अर्थ होता है कषाय। तो जहां पर संजुलन लोप कषाय
मात्र रह जाती है, या उसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए कि जहां पर संचुलन की अल्प लोक कषाय मात्र रह जाती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय गुणस्था। एकदम अल्प रह जाती, बहुत छोटी रूप में, बहुत मंद रूप में रह जाती है। चलिए, मतलब एकदम सामान्य कसाय रह जाती है, उसको कोई अस्तित्व नहीं रहता, थोड़ी थोड़ी मात्र गंध जैसी रह जाती है, विशेष रूप से नहीं रहती कि बहुत तीव्र कसाय नहीं, सामान्य रहती है, क्योंकि वहां पर अभी जो संज्ञाएं हैं, संज्ञा समझते हैं, 4 प्रकार की संज्ञाएं होती है, आहार, व्यय, मैथुन, परिग्रह। तो वहां पर अभी परिग्रह की थोड़ी सी इच्छा नहीं रहती, पर इच्छा जैसी अंतर में बनी है, तो उसके कारण लोग कह दिया है, सामान्य से कहने में आता है, कुछ है नहीं है, फिर भी कसाय है, फिर भी कहने में आ जाता है। तो क्या होता है, कौन सी कसाय बची है, संचुलन बची है, और वो भी कैसी बची है, अल्प मात्रा में बची। ठीक है, संचुलन कसाय है और वो भी अल्प मात्रा में बची हुई है। चलिए, अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप अना दीदी? हाँ, मुझे ये पूछना था कि यहाँ पे सिर्फ लोभ ही रह जाता है, बाकी क्रोध, मान, माया नहीं रहता, संचलन? हम्म, हाँ, लोभ मात्र रह जाता है, अल्प लोभ कसाय रह जाती है। जो संजुलन कसाय है उसमें भी क्रोध नहीं रहता, मान नहीं रहता, माया नहीं रहती, अल्प लोभ मात्र रह जाता है। और विशेष रूप से क्या है कि मैं आपको बहुत गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ, कारण ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी ज्यादा गहराई में ले जाएंगे तो बहुत टफ उनको हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त परिभाषाओं को बस समझ लें अभी, फिर अपन आगे और जब पढ़ते जाएंगे तो आपको अपने आप सारी चीजें समझ आती जाएंगी, क्योंकि कई लोग बहुत सारे विद्वान भी जुड़े हैं, उनको काफी चीजें आती हैं, तो वो बीच में समझते हैं कि ये और होता होगा, वो सही है आपका, पर कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो गहराई से ले जाएंगे तो वो विस्मित हो जाएंगे, इस कारण से अपन संक्षिप्त परिभाषा आगे चलते हैं। तो ये हो गया अपना 10वां गुण स्थान। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, और उस वीडियो को आप लोग देखना, तो उसमें आपको और भी गुण स्थान व्यवस्थित समझ आ जाएंगे। 2 मिनट में मैं वीडियो ऑन करता हूँ, जब तक सुभाष भैया आप कुछ लीजिए 2 मिनट के लिए। आठवें गुणस्थान के बारे में सुमाला ताई, स्पीकर चालू करा तुमचा। अपूर्वकरण आहे 8वा गुणस्थान, अचा अर्थ नाही असा आहे, आणि पूर्व म्हणजे पूर्वी कधीही झाले नाही असं, आणि करणचा अर्थ आहे परिणाम, पूर्वी कधीही झाले नव्हते असं परिणाम होणे म्हणजे अपूर्वकरण हे 8वं गुणस्थान। इसके अलावा क्या बोलेंगे मीनाक्षी दीदी? और एक क्या जी? इसके अलावा और क्या जोड़ देंगे एक गुणस्थान में? मतलब नहीं, और पूर्व मतलब पहले, करण मतलब परिणाम, जहाँ पूर्व में पहले जो कभी नहीं हुए ये परिणाम, वो अपूर्व करण परिणाम है। आणि इथून शुद्धोपयोगाला सुरुवात होते। इसमें हाँ? विशुद्धि यहाँ से पढ़ने चालू इसमें होती है। विशुद्धि, इथून शुद्धोपयोगाला जहाँ सुरुवात होते। 7वें गुण स्थान में जहाँ इतनी विशुद्धि नहीं थी, और यहाँ पर परिणाम निर्मल होते जाते, मतलब अद्भुत परिणाम होते, आनंद आता है। इसलिए विशुद्धि का एक ध्यान में रखना, एक पॉइंट, राइट? बिल्कुल सही। प्रीति दीदी आप बताइए, 9वां गुणस्थान जो है ना, 9 अभी जो बताया भैया जी ने, उसके बारे में बताइए। अनिवृत्तिकरण मतलब नहीं। देखेंगे सभी लोग स्क्रीन पे, आवाज आ रही है आप लोगों को? अरे हाँ प्रीति दीदी बताए ना, 2 मिनट में।
मतलब नहीं, निवृत्ति मतलब भेद और करण आवाज आ मतलब रही है सृजना। सबको? हाँ आ रही है बहन जी। जहाँ पर परिणाम मुनिराजों को परिणामों में कोई भेद नहीं होते हैं, उसको अनिवृत्तिकरण बोलते हैं। बिल्कुल सबके परिणाम एक जैसे रहते हैं। हाँ, ये है। इसमें विशुद्धि सबका सेम रहता है। और लास्ट 10th वाला कौन बताएगा? किरण दीदी आप बताइए। स्पीकर चालू करिए आपका। किरण दीदी माइक बंद है, माइक। 10वां गुणस्थान है सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म प्लस संप्राय। सूक्ष्म का मतलब होता है अल्प, संप्राय का मतलब होता है कसाय। जहां पर संजलन लोभ कसाय, मतलब जो संजलन लोभ कसाय भी अल्प मात्रा में रह जाती है, उस गुणस्थान को सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान कहते हैं। इसका नंबर कौन सा है? 10वां गुणस्थान है। भैया जी कंटिन्यू करिए। हाँ, दिखाई दे रहा है सबको? वीडियो दिख रही है सब? वीडियो दिख रही है? ध्यान से देखते जाएंगे वीडियो। दिख रहा है वीडियो? शायद नेटवर्क के कारण थोड़ा सा भैया जी प्रॉपर नहीं देखा हो और इको आ रहा है, इको आवाज में। चलिए, वो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए वो सही से दिख नहीं रहा है। वीडियो नहीं दिख रहा था ना आप लोगों को? दिखा लेकिन आवाज नहीं आ रहा। परिभाषा तो दिख रही थी। नहीं, उसमें आवाज नहीं आएगी, बस आपको वीडियो देखना है। वीडियो दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था भैया जी। तो आप एक बार बस वीडियो देखना है, आवाज कुछ नहीं करना है वहाँ, उसमें आवाज बाद में आएगी, अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। बस वीडियो को देखिए और मुझे बोलते जाना कि हाँ दिख रहा है ना? और उसमें पूरा अपन ने परिभाषाएं और थोड़ा सा उसमें विषय और भी है, उससे आपका विषय खुल जाएगा। अच्छे से देख लीजिए आप और बता दे जाना नहीं दिखे तो, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ।
दिख रहा है वीडियो? जी हाँ, भैया। हाँ। चलिए एक एग्जाम पढ़ के सुनाते जाइए। रेणु दीदी आप पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसमें। जिस प्रकार शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है, उसी प्रकार संसारी आत्मा का आध्यात्मिक विकास या पतन गुण स्थान रूपी थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। अर्थात अपने आत्मा के परिणाम को नापने के थर्मामीटर का नाम गुण स्थान है। ये अपने नाम है, सभी को याद हो ही गए हैं। फिर आगे चलते हैं। ये गुणस्थान की पहली परिभाषा है, इसको आप लोगों ने अच्छे से समझ ही लिया है। मोह की परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी, योग की परिभाषा। फिर ये मिथ्यात्व गुणस्थान को अपन लोगों ने समझा था। मिथ्यात्व के कार्य यह थोड़ा सा आप देखेंगे, सबको दिखाई दे रहा है? जी हाँ चलिए, दिव्यांका दीदी आप पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है इसमें। ग्रहिक मिथ्यात्व का कार्य सच्चित एवं शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न करा के मिथ्या देवी देवता और गुरु पर श्रद्धा कराता है। अग्रहिक मिथ्यात्व का कार्य आत्मा से भिन्न शरीर को गोरा काला मोटा पतला मानना, अपने आप को राजा या नौकर या पति पत्नी या पुत्र या गरीब अमीर आदि। इस गुणस्थान के दो भेद हैं, स्वस्थान सातिशय मिथ्यात्व में ही रचे बचे रहते हैं, वह स्वस्थान मिथ्यात्व जो सम्यक्त्व की ओर सन्मुख होता है, सातिशय गुणस्थान वाला होता है। हाँ, ये पहला गुणस्थान के भी यहाँ पर दो भेद होते हैं, जैसे अपन ने सातवें के भी समझे है ना, वैसे पहले के भी दो होते हैं। तो जो मिथ्यात्व में रचे बचे हैं अनादिकाल से, वे स्वस्थान वाले कहलाते हैं। और जो जीव सम्यक दर्शन की सम्मुख हो जाते हैं, लिखा है ना, जो सम्यक की ओर सम्मुख होता है, एक मिनट, जो सम्यक की ओर सम्मुख होता है वह सातिशय गुणस्थान वाला कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे साधन वाले के अपन लोगों ने यहाँ समझा ही था। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है, उपसम सम्यक से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आता तब तक उसे साधन सम्यक दृष्टि कहते हैं। दिख रहा है सबको? जी हाँ, अब ये जो अपन ने तीसरा गुणस्थान मिश्र गुणस्थान समझा था, उसका उदाहरण भी दिया है। जैसे किसी बड़े कमरे में दीपक रखा हो, तो वो अपन लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, आगे मैं आपको लेकर आता हूँ। हाँ, कुछ गुणस्थानों की विशेषताएं होती हैं, वो आपको मैं ये वीडियो भेजूंगा ना, तो आपको सारे गुणस्थानों का क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे इसके आप पढ़ लेंगे कि सम्यक मिथ्या जो गुणस्थान है तीसरा, उसमें कभी मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। ये आपको अभी मात्र एक टेलर है, सभी गुणस्थान की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वो मैं आपको जो वीडियो आएगी ना ये वाली, तो आपको सारी परिभाषाएं के साथ साथ में विशेषताएं भी मिलेंगी कि कौन से गुणस्थान में क्या नहीं होता और क्या होता है। तो जैसे इसमें अपन को पता चल गया मारणांतिक समुद्घात अपन पहले पढ़ के ही आए हैं। तो जो भी तीसरे गुणस्थान में जीव होगा वो मारणांतिक समुद्घात नहीं करेगा। ठीक है, फिर सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में मरण नहीं होता। चलिए, मीनाक्षी दीदी आप बताइए क्या लिखा है, आगे पढ़ के सुनाइए। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मरणांतिक समुद्घात नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में मरण नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में, हाँ, अब आप यहाँ समझ लें कि मरण मतलब कि मरण के अपन लोगों ने पहले समझ के आए हैं, तीन गुण स्थान होते हैं मरण के। कौन कौन से? पहला, दूसरा और चौथा। इसलिए यहाँ तीसरा गुण स्थान में मरण नहीं होगा। मरण ही नहीं होगा तो मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होगा। जहाँ मरण होता है वहीं पर मारणांतिक समुद्घात होता है। फिर आगे पढ़िए। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में आयुबंध भी नहीं होता है।
सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान वाला संयम को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये विशेषताएं हैं। आयु भी नहीं बंधेगी वहां पे किसी की, मरण भी किसी का नहीं होगा, समुद्घात भी मरणांतिक नहीं होगा, साथ में इसका काल अंतर मुहूर्त होता है, और फिर सम्यक मिथ्या गुण स्थान वाला संयम को प्राप्त कभी नहीं कर पाता है, नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। चलिए अब अविरत सम्यक दृष्टि का तो अपन ने समझ लिया था, है ना? इसको सब परिभाषाएं आप लोगों को आई गई अच्छे से। फिर यहाँ से ये भी 5वां गुण स्थान अपन ने समझ लिया था। अब ये भी समझ लिया है कि 5वें गुण स्थान तक श्रावक के गुण स्थान थे और 6वें से लेके 14 तक मुनियों के गुण स्थान होते हैं, ये भी अपन ने समझ लिया। ये प्रमत्त संयत जो 7वां गुण 6वां गुण स्थान उसके बारे में समझा है, नीचे प्रमाद के नाम भी दिए हैं, वो आप वीडियो जब आएगी आपको समझ आ जाएगा। ये सातिशय और ये 2 भेद अपन ने जो समझे हैं वो भी आपके सामने है। फिर जो मुनिराज 7वें गुण स्थान से 6वें और फिर 6वें से 7वें में चढ़ती उतरती रहती हैं, वो 100 स्थान अप्रमत्त कहलाते हैं, राइट? चलिए दिव्या दीदी आप सुनाइए आगे क्या लिखा है। जो मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6वें में फिर से 6वें स्क्रीन चली गई। हाँ? 6वें में स्क्रीन दिख नहीं रही है। अच्छा दिख नहीं रही है। चलो किसको दिख रही है? सुबह दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा क्लोज जाना पड़ता है उसको। ठीक है, मैं बताता हूँ। जो मुनिराज 7वें गुणस्थान से 6वें में फिर 6वें से 7वें में चढ़ते उतरते रहते हैं, वो स्वस्थान अप्रमत्त कहलाते हैं। और जो 7वें से सीधे 8वें गुणस्थान की ओर अग्रसर होते हैं, वो सातिशय अप्रमत्त कहलाते हैं। इस गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ हो जाती है। यह श्रेणी 2 प्रकार की होती है, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। पढ़िए। अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, इन 12 कषायों के उपशम होने पर उपशम और इन 12 कषायों के क्षय होने के कारण क्षपक श्रेणी होती है। उपशम श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां गुणस्थान होता है, और क्षपक श्रेणी में 8वां, 9वां, 10वां और 12वां गुणस्थान होता है। अपूर्वकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? अपूर्व, अ प्लस पूर्व, अ अर्थात नहीं, पूर्व अर्थात पहले, करण का मतलब है परिणाम, अर्थात परिणाम बोले, नहीं हुए पहले कभी ऐसे अपूर्व परिणाम जहां होते हैं उसे अपूर्व गुणस्थान कहते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? अनिवृत्तिकरण, अ अर्थात नहीं, निवृत्ति अर्थात भेद, करण अर्थात परिणाम, जहां मुनिराजों के परिणाम में भेद नहीं पाया जाता है उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। अथवा अनिवृत्तिकरण अंतर्मूर्त काल के लिए किसी एक, थोड़ा छोटा किया भाई जी, समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार, ठीक है रेणु दीदी आप पढ़िए, मुझे मैं सुना जी जी। अनिवृत्तिकरण के अंतर मुहूर्त काल में से किसी एक समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार आदि से परस्पर में भिन्न भिन्न होते हैं किंतु उनके परिणामों में भेद नहीं पाया जाता है, उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। आप अपने हाथ से ना स्लाइड को क्लोज भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो ये अर्थ इसका यही निकल गया कि
उनके शरीर आदि में आकार प्रकार में तो भेद हो सकते हैं, ये लिखा है ना, जिस प्रकार शरीर के आकार आदि में परस्पर भिन्न भिन्न होते हैं, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, किंतु उनके परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, उसे अनिवृत्तीकरण गुण स्थान कहते हैं। हाँ दीदी जी, प्रश्न है, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान किसे कहते हैं? सूक्ष्म अर्थात अल्प, सांप्राय अर्थात कसाय। जहाँ पर अल्प लोभ कसाय शेष रहती है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान किसे कहते हैं लिखा गया है यहाँ, उसे सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान कहते हैं होना चाहिए। हाँ हो जाएगा वो। तो यहाँ पर अल्प लोभ कसाय, अल्प संचुलन लोभ कसाय बस लिखना है, यहाँ अल्प के बाद संचुलन और जोड़ देना है, तो लोभ कसाय संचुलन लोभ कसाय। किसे हटाना है? हाँ नहीं, हटाना किसी को नहीं है, जहां पर अल्प संचुलन और जोड़ना है, अल्प संचुलन लोभ कसाय शेष रहती है, ऐसा जोड़ देना है। समझ में आ गया जी? अगला चलिए, आवा दीदी आप सुनाइए। उपशांत कसाय गुण स्थान किसे कहते हैं? जहाँ समस्त कसाय मोह शांत हो जाती है उसे उपशांत कसाय मोह गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान से जीव नियम से नीचे गिरते हैं और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे गुण स्थान में से किसी भी गुण स्थान में आ सकते हैं और एक बार फिर श्रेणी चढ़ सकते हैं, क्योंकि एक जीवन में 2 बार और पूरे जीवन काल में 4 बार उपसम श्रेणी चढ़ सकते हैं। पढ़िए। क्षीण कसाय, और बोलो। हाँ पढ़िए। हाँ, क्षीण कसाय गुण स्थान किसे कहते हैं? जहाँ पर समस्त कषाय या मोह क्षीण अर्थात नष्ट हो जाता है उसे क्षीण कसाय या मोह गुण स्थान कहते हैं। ये सब अपन आगे पढ़ेंगे और आपको आगे इसमें ये सारी चीजें भी मिलेंगी कि कौन सा गुण स्थान से व्यक्ति कहाँ कहाँ चढ़ सकता है, जैसे लिखा है ना, कौन से गुण स्थान की जीव कौन कौन से गुण स्थान में जा सकते हैं। तो पहला वाला 7वें में जा सकता है, 5वें में जा सकता है, 4थे में जा सकता है, 3रे में जा सकता है, दूसरा वाला पहले में ही मात्र जाएगा। ये सारी चीजें आपको आगे चल करके पूरा चार्ट के साथ मिलने वाला है। आप बस जो भी पढ़ा है उसको व्यवस्थित तरीके से समझे तो आपको सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, समझ में आया? कुछ कुछ जो क्लियर नहीं हो रहा था वो कुछ सारा क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं 5 मिनट में, फिर अपन विराम लेंगे। वंदना भैयाजी, 13वा आणि मराठीत बोलते काय मी, 13वा आणि 14वा गुणस्थान मध्ये म्हणजे ते केवली भगवान असतात ना, मग 13वा आणि 14वा गुणस्थान मध्ये ते मुनी महाराज असं तुम्ही बोलला म्हणून विचारते, शंका आहे. आता आपण 8वा आणि 9वा आणि 10वा गुणस्थान पढ़ले, नंतर हिंदी बोलला तरी चालते. हाँ, जब अपन उसको पढ़ेंगे ना तब अपन उसको समझेंगे, है ना। अभी तो अपन ने जो गुणस्थान पढ़ा है, अपन उसके बारे में कोई डाउट हो 8वां 9वें 10वें में तो उनको पूछ सकते हैं। फिर उस समय जब 11वां 12वां गुणस्थान आएगा, 13वां 14वां, उस समय आपको बताएंगे कि वहां पर मुनि महाराज कैसे मानते हैं, है ना। चलिए, हाँ शीतल दीदी पूछिए। भैया जी, कल आपने बताया था कि जो मतलब कषायों का अनंतानवंती 4 कषायों को छोड़ के 21 जो कषाय है ना उनका उपशम करते हैं, और अभी 12 कषाय लिखा हुआ आया है। हाँ तो उसका डिक्लेयर जब अपन अभी कल क्लास प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए अपन उसको कल आप मुझे याद दिला देना, है ना। चलिए, और किसी के है ना दीदी के 2-3 क्वेश्चन थे, पूछ लीजिए फटाफट, क्या थे आपके भैया जी? हाँ
भैया जी अपर्याप्त अवस्था जीव की कब होती है? दीदी अभी विषय से विषयांतर वाला प्रश्न कुछ भी समाधान नहीं होगा। अभी जो अपना विषय चल रहा है ना वो वाला प्रश्न पूछ लीजिए आप, फिर मैं आपको अलग से आप पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ सकते हैं, या जो विषय अपना क्लास के पर्याप्त पर्याप्त का जब काल आएगा, समय आएगा, उस समय आपको बताया जाएगा कि पर्याप्त क्या होता है, लब्धि अपर्याप्त क्या होता है, निर्वृत्ति अपर्याप्त क्या होता है, सारी चीजें बताई जाएंगी। और यदि आपको कोई विशेष जानकारी वैसे लेना तो आप अलग से मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? मेरा कल का क्वेश्चन था कि जैसे द्रव्य प्राण और भाव प्राण में द्रव्य खराब हो जाता है बुढ़ापे में, समझ लो, तो उसके बाद जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारे जो मतलब ये आंखें वगैरह अपन किसी को दान में दे देते हैं तो फिर वो सही हो जाती है, तो ये तो फिर हमारे कर्मों का उदय माना जाएगा ना? सही हो जाती हैं, आपने देखा है क्या? हाँ, एक्चुअली मेरी दादी की ही हम लोगों ने आंखें दान की थी, तो कुछ घंटे मतलब 4-5 घंटे सही रहती है आंखें, वापस वैसी ही हो जाती है। मतलब जिसको ट्रांसफर हुई आंखें वो आया था, तो बिल्कुल परफेक्ट था वो। परफेक्ट दिख रहा था उसको? जी, जी। हाँ, तो उसके जो आंखों में, आप लोग ये बताइए मुझे, आंखों में जब दान दिए जाती है तो क्या दान दिया जाता है? पूरी आंख निकाल के दी जाती है, क्या पलक दी जाती है, क्या क्या दिया जाता है? पूरी आँख निकाल के दी जाती है, पलक तो नहीं दी जाती पर आँख पूरी निकाल के दी जाती है। तो पूरी आंख में जितना पावर होगा वो उतना कर सकता है, बाकी जो पलक है उसको बदल मतलब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो रेटिना है, विशेष तो रेटिना रहता है, और रेटिना में जितना पावर होगा वो पावर उसका दिखा सकता है, किंतु यदि आपकी और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं वो यदि कमजोर पड़ जाएंगी ना तो फिर कोई काम की आंख नहीं रहेगी। रेटिना यदि मजबूत है तो आपका अंदर का पावर उस रेटिना के माध्यम से कार्य कर सकता है, और यदि वो कमजोर पड़ गया, आपका रेटिना खराब हो गया है, जैसे मान लीजिए किसी की आंखें खराब हो जाएं, खराब मतलब कि जैसे वो एक कौन सा रोग होता है जिससे वो धागा धागा दिखने लगते हैं आंखों में? मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। ऐसे लोगों की आंख यदि दी जाए, बाबा दीदी म्यूट करिए। हाँ, तो ऐसे लोगों की आंख दी जाएगी तो वो कोई काम नहीं आएंगी। स्वस्थ मतलब आंखों से कम व्यवस्थित दिखता हो उसको, ऐसे लोगों की आंख ही वहां पर काम कर सकते है उसके झेपसम के अनुसार। रेटिना मजबूत हो, अपन जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं, चश्मा लगेगा आदि आदि, ये रेटिना के बाद भी रेटिना तो देख पा रहा है, पर और भी चीजें होती हैं जिसके कारण से हम विशेष रूप से नहीं देख पाते हैं। तो वो स्वस्थ होंगी, रेटिना आप लगा दीजिए, व्यवस्थित दिखने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। पर एकदम जो उसके कमजोर हैं या बेकार हैं वो आके कोई काम नहीं कर सकते। वो दादी को दिखता था कि नहीं दिखता था आपकी? जी दिखता था, मतलब चश्मा लगता था पर दिखता था। तो चश्मा उनके ऊपर वाले और भी बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, वो सारे सिस्टम खराब होंगे, इसके कारण चश्मा लगता होगा। चलिए, और कोई जिज्ञासा? एक क्वेश्चन और है, तीर्थंकर वाली क्लास से है आपकी, कि आपने बोला था मतलब आपने बोला था कि जो प्रथम तीर्थंकर रहता है उनका पुत्र चक्रवर्ती रहता है, तो क्या हर काल में प्रथम तीर्थंकर का पुत्र चक्रवर्ती ही रहेगा? ये मैंने नहीं कहा कि प्रथम चक्रवर्ती रहता है, ये कहा था कि अंतिम जो कुलकर होते हैं उनका पुत्र तीर्थंकर होता है, ऐसा कहा था। ये नहीं कहा कि हर तीर्थंकर का पुत्र चक्रवर्ती होता है। मैंने आपकी क्लास से ही वीडियो से ये लिखा है, तो नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या हर बार रहता है? नहीं, जैसे इस बार तो रहा है, पर हर बार रहता है क्या, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये नियम जरूर है कि अंतिम कुलकर से प्रथम तीर्थंकर जन्म लेते हैं, ये नियम है, किंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रथम तीर्थंकर से प्रथम चक्रवर्ती का जन्म होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। वंदना भैया जी, हाँ दीदी। प्रत्येक म्हणजे काल होतात ना अवसर्पणी उत्सर्पणी, मग त्यामध्ये ते जे पहिल्या तीर्थंकराचं जो मुलं, आता भरत क्षेत्र आहे तर भरत क्षेत्रामधलं प्रत्येक ज्या काळात होईल तो भरतच होणार का दुसऱ्या नावानं होणार असं? नाम फिक्स है, भरत चक्रवर्ती भरतच होणार का? हाँ, बाकी भरता होनार, भरत क्षेत्र तभी इसका नाम पड़ता है, वो तो फिक्स है। रेणु दीदी, आपका क्या चिंतन है इससे?
भैया जी सही है। भरत क्षेत्र थोड़ी बदल जाएंगे, क्षेत्र तो हर काल में वो ही रहेंगे। हाँ, और जो चक्रवर्ती के वो पूछ रही है कि चक्रवर्ती के जो नाम रहते हैं तो वो भी नहीं, चक्रवर्ती के नाम भी बदलते हैं। आप भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 में देखिए, सबके नाम अलग अलग हैं। जैन भारती है ज्ञानमती माता जी की, उसमें सबके नाम दिए हुए हैं अलग अलग। तो उसमें प्रथम चक्रवर्ती भरत ही रहता है, पर उसमें भरत रहते हैं। बाकी मैं और कल पुस्तक में देख के बता सकता हूँ। बाकी नाम बदल सकते हैं, पहला तो भरत ही रहता है। ऐरावत क्षेत्रातले ऐरावत म्हणते तिथले कसं असणार चक्रवर्ती? हाँ, ऐरावत रहता है तो उसका नाम ऐरावत चक्रवर्ती रहता होगा। इसका विशेष रूप ऐसा नहीं है, और देख करके मैं आपको जानकारी दे दूंगा। ऐसा कोई आगम ग्रंथों में तो अभी देखा नहीं है कि यही नाम रहते हैं प्रॉपरली। कोई भी नाम तो बदल सकते हैं, चिन्ह बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मात्र विदेश क्षेत्र के जो तीर्थंकर हैं उनके नाम नहीं बदलते हैं, बाकी नाम तो बदलते ही बदलते हैं। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा? जिनके 3 या 2 कल्याणक होते हैं तो उनकी तीर्थंकर प्रकृति का बंध बाद में होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए विदेह क्षेत्र, ये जो भी तीर्थंकर होते हैं 2 या 3 कल्याणक वाले, वो विदेही क्षेत्र में होते हैं, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में नहीं होते। तो वहां पर ऐसा रहता है कि तीर्थंकरों का समूषण है, कोई मुनि महाराज बैठे हुए हैं और उन्होंने 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो मुनि तो है ही, अब उनका जब ज्ञान होगा तो उनको जो तीर्थंकर प्रकृति बंद के साथ में ज्ञान हुआ है तो उनको केवल ज्ञान जो होगा, फिर उनका केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याण, ऐसे 2 कल्याण होंगे। यदि कोई श्रावक बैठा है समूषण में भगवान के, उसने 16 कारण भावना भाई और तीर्थंकर प्रकृति बंद किया, तो फिर वो दीक्षा लेगा तो दीक्षा कल्याण है, ज्ञान प्राप्त करेगा तो ज्ञान कल्याण है, और निर्वाण प्राप्त करेगा तो मोक्ष कल्याणक हो जाए। ऐसे 3 कल्याण वाले भी वहां पे पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लूं क्या? शुद्ध केवली को क्या केवल ज्ञान हो सकता है बाद में? क्यों नहीं हो सकता? सब केवली शुद्ध केवली होते हैं, उनके पास शुद्ध का पूर्ण रूप से ज्ञान होता ही है, पर ये शुद्ध केवली विशेष होते हैं जिनको मात्र शुद्ध केवली ज्ञान, शुद्ध केवली मतलब शुद्ध रूप में पूरा ज्ञान होने से उनको शुद्ध केवली कहा है ना। फिर वो धीरे धीरे करके कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान वाले केवली भी हो सकते हैं। पंचम काल में नहीं होंगे, चतुर्थ काल में होंगे, और यदि पंचम काल में भी हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर चतुर्थ काल के जन्मे होना चाहिए। जो चतुर्थ काल का जन्मा है वो पंचम काल में भी मोक्ष जा सकता है, किंतु जो पंचम काल में जन्मा है वो कभी मोक्ष नहीं जा सकता है। चलिए हाथों को जोड़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुनानि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमः।